बिहार की राजनीति में आजकल नेताओं को फोबिया हो चुका है। सम्राट चौधरी को नीतीश फोबिया हो गया है तो ललन सिंह को मोदी फोबिया हो गया है। ये लगातार एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनके बड़े नेता पर वार करके 2024 की तैयारी करेंगे। और अब सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को 2025 देखना है और ललन सिंह लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह को 2024 का लोकसभा चुनाव देखना है, उनको सांसद बनना है और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से सम्राट चौधरी को नीतीश फोबिया हो गया है और ललन सिंह को मोदी फोबिया हो गया है। ललन सिंह से जब भी आप सवाल करेंगे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर जवाब देंगे, चाहे मुद्दा कुछ भी हो वो घूम फिर कर नरेंद्र मोदी के ऊपर ही आएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। तो इसलिए भी भैया नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करेंगे तो केंद्रीय लेवल पर टिप्पणी करेंगे तो फिर सांसद बनेंगे। और सम्राट चौधरी को नीतीश फोबिया इस तरह से हो गया है कि नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी हमेशा बोलते रहते हैं। सम्राट चौधरी को 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकनी है, तो ऐसे में इनको नीतीश कुमार के ऊपर ही बोलना है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तभी तो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। और आपको याद होगा कि जब सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, उस समय कहा गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की अब कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सम्राट चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। और अब नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का एक एक पत्ता जो है वो खुलवा रहे हैं, सम्राट चौधरी के बारे में एक एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सम्राट चौधरी की गलतियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी की गलतियों पर जब नजर रखी जाएगी तब जाकर इनको छोटा नेता बनाया जाएगा, और जब छोटा नेता बनाया जाएगा तब जनता के बीच में ये जाएंगे और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जनता कहेगी आप झूठ बोलते हैं, जनता कहेगी कि आप मैट्रिक भी नहीं किए हैं और आप कहते हैं कि हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, आपकी उम्र इतनी है लेकिन आप अपनी उम्र को छुपाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात कि ललन सिंह के खिलाफ भी नरेंद्र मोदी लगातार सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि किसी तरीके से ललन सिंह को डैमेज किया जाए। ललन सिंह जहां से सांसद हैं वहां से एक मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए प्रयासरत है भाजपा। कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा चाहती है कि ललन सिंह के खिलाफ एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए ताकि ललन सिंह को मात दे दिया जाए। और जब ललन सिंह कमजोर हो जाएंगे, अपने आप नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ललन सिंह नीतीश कुमार के खासम खास आदमी और नरेंद्र मोदी बिहार भाजपा में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे खासम खास आदमी सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी का भी इमेज डाउन करने के लिए जेडीयू लगी हुई है और भाजपा ललन सिंह का इमेज डाउन करने के लिए लगी है। यानी अब एक दूसरे का इमेज डाउन किया जा रहा है और इस आधार पर राजनीति की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इमेज जो है वो डाउन कर सकती है, या फिर जेडीयू जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का इमेज डाउन कर सकती है। ये तो 24 और 25 में पता चलेगा, लेकिन 24 और 25 की लड़ाई अभी से ही शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है 24 में और उसके बाद 25 में क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।